श्री राम। जय श्री राम। नहीं बोलता। हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो। महाराज की जय हो। महाराज, किष्किंधा से एक दूत आया है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। पेश किया जाए उसको। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। क्या किष्किंधा राज की तरफ से तुम ही आए हो? अपना नाम और पता बताएं। आते ही सब कुछ पूछना शुरू कर दिया। क्या बैठने के लिए नहीं कहोगे? खैर, मैं स्वर्गवासी महाराज पाली का पुत्र औरंगत मेरा नाम है और श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके नाम एक जरूरी पैगाम है। ओ अंगद, मेरे मित्र के पुत्र, कहो कैसे मजा आ जाएं? बस आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के बाद ये तेरी शक्ल पहचानी है, मगर ये जलील पेक्षा तैयार करने की कब से ठानी है? क्या किसी राज्य का प्रतिनिधि होना जलील होता है? जलील या कुछ भी हम समझे, आप सब कुछ बर्दाश्त करके आपको समझाना अपना फर्ज समझता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के काफी पुराने ताल्लुकात रह चुके हैं और आप कुछ अरसा बतौर हमारे खास मेहमान रह चुके हैं। इन्हीं पुराने ताल्लुकात से मुझे आपसे हमदर्दी है, इसीलिए पहले हनुमान जी को भेजकर आपको आने वाली तबाही से सूचित किया था। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि ये तेरी फजूल सी बातें सुनूं। जो कुछ कहना है जल्दी कहो। तो सुनिए रावण महाराज, मुझे सुग्रीव जी और श्री रामचंद्र जी ने इसलिए यहाँ भेजा है कि खामखा खल के खुदा का खून मत बहाइए, वरना इस जंग का नतीजा बहुत बुरा होगा। अभी भी वक्त है, आप सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास वापस पहुंचाकर अपने कसूर की माफी मांग लीजिए। मैं आपको माफी दिलाने। बस बस बदलगम, जरा अपनी जुबान को थाम। क्यों इतनी पक पक लगाई है? तुझको यहां तेरी मौत खींच लाई है। अरे निर्लज, तेरे जैसे कपूत भी क्या जिंदों में शुमार हैं, जो अपने बाप की मौत का बदला लेने की बजाय उन्हीं की सेफ्टी ठान ली। अरे निर्लज, तेरे जैसे कपूत से तो बलि बेदाल अच्छा था। तेरे जैसा कपूत यदि मेरे खानदान में होता तो कब का अगले जहां होता। बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, अफसोस बाप के कातिल का जो दलाल हो, इस स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली। अरे बेहया, तूने उसी की सेफ्टी ठान ली। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, शुतनी के काल चक्कर ने तेरी अकल पर पर्दा डाल दिया है। मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है अभी सबल कि मौत का शायदा हुआ। अरे आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत आपकी। नहीं ताकत थी तुझ में तो मेरे पास आ जाता, तेरे बाप की मौत का बदला उसी वक्त लेकर दिखलाता। पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, कोई तजवीज भी कर पहले तू जान अपनी बचाने की। अकल की बात करो जाहिल, तुझको किसी ने अकल भी दी है? ये तेरी हमाकत है। मुझसे युद्ध करने की बलान में क्या ताकत है? नाकारित यहाँ एक रोज वानी है, तेरे से अला हो गुजरे ना बाकी कोई निशानी है। परे हट दूर, मुफ्त में कान खाए हैं, तेरे जैसे बच्चे मैंने आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद किस दिन आप आपे में। अरे अब तो अकल मारी गई,
आकर बुढ़ापे में। जुबान को रोको जाहिल, क्यों इतनी पक पक लगाई है? तुझको किसी बेअकल ने अकल भी सिखाई है? अकल अकल होती तो फिर क्या था? इस अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के अब खाक लंका को हो रहा है। तुझको बेशर्म किसी ने अकल भी दी है? हाँ हाँ, अकल देता भी कौन? पिता का साया तो सिर से चला गया और फिर चाचा को क्या पड़ी? अरे मूर्ख, अब भी अपने बाप की मौत को याद कर और ऐसे दुष्ट चाचा की गुलामी से खुद को याद कर। थोड़े ही दिनों में तुझे कशकंदा राज का राजा बना दूंगा, वरना या तो तू इस जंग में मारा जाएगा, अगर बच भी गया तो सारी उम्र चाचा की गुलामी करेगा। खैर, मैं बेअकल और बेवकूफी सही, अकल ठिकाने तो आपकी भी नहीं। बजाय कोई महकूल जवाब देने से आपने दूसरों के घर के झगड़े छेड़ने शुरू कर दिए। मेरे बाप ने जैसा सलूक अपने भाई के साथ किया वैसा उसने फल पा लिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है। औरों के घर के झगड़े ए रावण ना छेड़ तू, तुझे पराई क्या पड़ी? पहले अपनी नबेड़ तू, पापों ने अंधा तुझे कर दिया। अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में पाली राज से मिलकर मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का राज तिलक हनुमान जी का पता बता देना। लंका का राजभूषण को जाने वाले देता जा। हो सके तो मेघनाथ और कुंभकर्ण को साथ लेता जा। मैं बहुत बर्दाश्त कर रावत तलक, तूने अपनी तर्ज को ना बदला मगर खींच लूंगा हल्क से मत तेरी जबान। अब तूने ज्यादा बक बक लगाई अगर। मैंने अपने फर्ज को अदा कर दिया, भाड़ में बढ़, मुझे क्या पड़ी। हाँ, मेरा ये पक्का यकीन हो गया कि मौत हस्ती तुम्हारे सराहने खड़ी। तकब्बर ने अंधा तुझे कर दिया, हो रहा तू पागल शुदाई ही। होश आएगी अब तो टिकाने तभी जब राम की फौज लंका पर आ चढ़ी। अफसोस मैंने इतना मगज खपाया मगर तेरी समझ में कुछ नहीं है। जिनको तू आज कलियों के आवारा गर्द लौंडे बता रहा है, कल जब मैदान जंग में उनसे दोनों हाथ करेगा तो उनकी ताकत का अंदाजा खुद में खुद हो जाएगा। निस्संदेह तू सच्चा है क्योंकि तू अभी बच्चा है, इसलिए तुझको राम से बढ़कर कोई नहीं। मगर याद रख, मैं रावण हूँ, रावण जानता हूँ और अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं भी श्री रामचंद्र जी की फौज का सबसे कमजोर इंसान हूँ और तेरे ख्याल में भी बच्चा निदान हूँ। तो जय मैं बुढ़ापा और जमीन पर जमाता हूँ। अगर तेरा कोई भी योद्धा मेरे को जमीन से उखाड़ गया तो समझो मैं सीता जी को यही हार गया और श्री रामचंद्र जी वापस लौट जाएंगे, वरना को श्री रामचंद्र जी के पास वापस पहुंचाकर अपने कसूर की माफी मांग लेना। क्यों, मंजूर है? मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। तो बुलाओ, देर करना फजूल है। देखना बाद में कहीं मुकर ना जाना। नहीं, तुम्हारा ख्याल गलत है। मर्दों का गोल जान के साथ होता है। उठो मेरे सिपा सलारो, अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। उठो बेटा नकुम, अपनी वीरता के जौहर दिखलाओ। जब मैदाने जंग में आएगा तो देखा जाएगा। उठो सिपा सलारो, उठो। उठो बेटा मेघनाथ,
अपनी वीरता के जौहर दिखलाओ। जो आज्ञा पिताश्री। चलूंगा जिस जमीन पर मामूद चाल आएगा, जमीन तो एक तरफ, चरखे काहन भी कांप जाएगा। मुजस्सम काल हूं, विकराल हूं, ये क्या मेरी ताब लाएगा? भस्म हो जाएगा जो नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर लगा दूंगा। पाँव तो चीज ही क्या है, जमीन तक हिला दूंगा। जब मैदाने जंग में आएगा तो देखा जाएगा। खड़ा है सामने अंगद, बलम अपना बटाला तू रहा है और कोई बाकी तो उसे भी बुला ले तू। वक्त है लंका को तबाही से बचाला तू, शर्म की चाह होना अगर पुराना प्राण न पाले तू। नाजिर से वक्त मिलेगा अगर इस वक्त चुकेगा, बड़ा का सूब आएगी और तुम्हारा मुंह पर थूकेगा। अरे नलायक क्यों कैंची की तरह जबान चला रहा है और छोटी सी बात के लिए म्यान से निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा गरूर तोड़ता हूँ। बहुत अच्छी चीज ही क्या है, तुम्हारा सारा वजूद तोड़ रहा हूँ। अच्छी तरह जमाने तेरी ओर आता हूँ। बस बस रहने दीजिए महाराज, मेरे पांव पड़ने से आपका कसूर माफ नहीं होगा। अगर माफी चाहते हैं तो श्री रामचंद्र जी के पास जाएं, उनके चरणों में अपना सिर झुकाएं। खुद में खुद माफ करना मेरे इख्तियार में नहीं। अरे मूर्ख, अब तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी मनहूस शक्ल लेके यहाँ से दफा हो जा। देखूंगा मैदाने जंग में तू कब तक पाँव जमाता है। ओ अभिमानी रावण, यह तेरी सरासर हमाकत है। जिन भाइयों के बलबूते पे तू उछल कूद रहा है, उनमें सिर्फ बातें बनाने की ताकत है। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार पर इतना ही विमान है तो श्री रामचंद्र जी की ओर से भी जंग का ऐलान है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, बोल सियापति रामचंद्र महाराज जी की।